हेलो एवरीवन, मैं विकास जेवली आप सभी का स्वागत करता हूँ। एंट्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बहुत शानदार टॉपिक की। उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एंट्री लर्निंग एप्लीकेशन के लिए। आप विभिन्न एग्जाम की एंट्री एप्लीकेशन के साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हो। तो आपको मोबाइल के प्ले स्टोर से एंट्री लर्निंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप विभिन्न एग्जाम्स की इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा टॉप क्वालिटी के कंटेंट के साथ स्टडी कर सकते हो। और आपको सिंपली क्या करना है, एंट्री एजुकेशन के जितने भी आपको सोशल लिंक्स हैं, साइट्स हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हो। अपनी तैयारी को आप बहुत बेहतरीन बना सकते हो। ठीक है, आज की इस क्लास में बहुत ज़्यादा यूनिक टॉपिक और आपके लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाला हूँ। और ये आपका साइकोलॉजी और सीडीपी का एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इम्पोर्टेंट है क्या है? संरचनावाद और कार्यवाद का कॉन्सेप्ट। संरचनावाद और कार्यवाद का कॉन्सेप्ट क्या है, इस बात पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार मैं ब्लैंक कर देता हूँ पूरी स्लाइड को। अब देखिए, क्या संरचनावाद और कार्यवाद की हम बात करते हैं। संरचनावाद क्या होता है और कार्यवाद क्या होता है, इसका बेसिक जानने वाले हैं। ठीक है, इसका बेसिक जानने वाले क्या होता है संरचनावाद और क्या होता है कार्यवाद। ठीक है, इसका थोड़ा सा बेसिक जानने वाले। ठीक है, तो दो तीन पॉइंट बताता हूँ आपको। संरचनावाद की सबसे पहले बात करें तो ये संरचनावाद, कार्यवाद, गेस्टाल्टवाद, ये सभी क्या है? साइकोलॉजी के उपागम है। यानी साइकोलॉजी का विकास किस प्रकार से हुआ, डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, उस बात को बताते हैं। किस प्रकार से साइकोलॉजी का निर्माण हुआ, किस प्रकार से साइकोलॉजी की उत्पत्ति हुई, डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले इसमें बात करता हूँ, संरचनावाद का जो कॉन्सेप्ट है वो 1890 में आया था। संरचनावाद का जो कॉन्सेप्ट है वो 1890 में आया था। और इसके तुरंत 5 वर्ष में बाद में 1895 में कार्यवाद का कॉन्सेप्ट आया है। संरचनावाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, स्टूडेंट याद रखिएगा कौन माने जाते हैं, प्रवर्तक कौन है? तो विलियम वुंट है। कौन है? विलियम वुंट है। और इनके शिष्य भी थे, वह इनके शिष्य ई बी टिचनर, ई बी टिचनर। ठीक है, ठीक है, ओके। अब प्रवर्तक की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा प्रकायवादी, कार्यवादी संप्रदाय को प्रकायवादी भी कहते हैं। और इनके समर्थक हैं, प्रवर्तक हैं विलियम जेम्स, विलियम जेम्स। ठीक है, और जॉन डीवी एक शिक्षाविद हैं। जॉन डीवी एक शिक्षाविद हैं जिन्होंने भी इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया है कार्यवाद के संदर्भ में। अब देखिएगा बात आती है कि संरचनावाद होता क्या है और कार्यवाद होता क्या है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि संरचनावाद क्या है और कार्यवाद क्या है। अभी तक हमने जानी है बात कि प्रवर्तक कौन है, विलियम वुंड, और यहाँ पे विलियम जेम्स 1890 में 1895 में। क्या होता है कार्य संरचनावाद? तो बात करते हैं, देखो, मन की संरचना। मन, ये मन है व्यक्ति का। ठीक है, तो मन क्या है? मन की संरचना कैसी होती है, मन की संरचना की बात कर रहे हैं, या फिर इसके अवयव कौन कौन से हैं। मन की संरचना या अवयव कौन कौन से हैं, एक तो ये बात होती है। और एक बात होती है मन कैसे कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, क्या करता है ना, इसका सिस्टम क्या है, इसकी अप्रोच क्या है। दो प्रकार की बातें आती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो होती है कार्य, कि कार्य कैसे करें। इससे संरचना से भी इंपॉर्टेंट है कार्य करना। ठीक है ना, आप काम कैसे कर रहे हो, है ना। बाहरी रूप रंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बजाय किसके? व्यक्ति के कर्म, है ना। तो कार्य कैसे करें, व्यक्ति को मन, व्यक्ति का मन किस प्रकार से कार्य करें, कैसे कार्य करता है, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसकी बजाय? संरचना की बजाय। तो कौन बात करते हैं मन की संरचना या अवयव की बात कौन करते हैं? तो वो बात करते हैं संरचनावादी। तो संरचनावादी बात करते हैं मन की संरचना या मन के अवयवों के बारे में। जबकि कार्यवादी हैं वो बात करते हैं मन कैसे कार्य करता है, कार्य की बात करते हैं। इसलिए इस संप्रदाय का नाम रखा गया, कार्यवादी संप्रदाय रखा गया, या इसे प्रकायवादी भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पे संरचना की बात करते हैं, इसलिए इसे संरचनावादी कहा गया, संरचनावादी कहा गया। ओके, ये बात होगी। अब दूसरी बात करते हैं, संरचनावादी संप्रदाय है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विधि, परीक्षण करने की विधि का नाम होता है अंतःनिरीक्षण विधि। अंतःनिरीक्षण विधि के द्वारा मन की संरचना मतलब स्वयं के बारे में बताया जाता है। तो अंतःनिरीक्षण विधि के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? संरचनावादियों ने बताया है, संरचनावादियों ने बताया है। तो ये छोटी सी जानकारी थी
किसके बारे में, संरचनावादी संप्रदाय और कार्यवादी संप्रदाय के बारे में। आपको शायद बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि संरचनावाद क्या है, कार्यवाद क्या है। संरचनावाद का मतलब हो गया मन की संरचना कैसी होती है, मन के क्या क्या अवयव होते हैं, किस प्रकार से मन की संरचना होती है, किस प्रकार से मन बना होता है, इसके अवयव क्या क्या है, मन की संरचना के बारे में। और कार्यवादी की बात करें तो मन कैसे कार्य करता है, ये दो बातों को बताते हैं विलियम वुंट और इनके शिष्य ईबी टिस्नर और यहाँ पे विलियम जेम्स। ठीक है, तो विलियम वुंट ने एक कार्य और किया था 1879 में लिपजिंग शहर जर्मनी में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की है। ठीक है, और इसके कुछ समय बाद में, लिपजिंग प्रयोगशाला के कुछ समय बाद में विलियम जेम्स ने भी एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। कहां पर, कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज मैसाचुएट्स, कैम्ब्रिज मैसाचुएट्स में एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी लिपजिंग प्रयोगशाला के तुरंत बाद में। तो ये विश्व की प्रथम प्रयोगशाला कहलाती है। जबकि भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कौन सी है, तो 1915 में एस एन सेन गुप्ता ने कोलकाता विश्वविद्यालय में स्थापना की थी। ये भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है। ठीक है, तो ये संरचनावाद और कार्यवाद का एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, तो इसको आपको देखना है। और इसी प्रकार के छोटे छोटे वीडियोस के द्वारा आपको छोटे छोटे सेशंस के द्वारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है, केवल और केवल एक इंडिया के टॉप एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, इंट्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो आपको कंटिन्यूअसली जुड़े रहना है। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ओके, और इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और 3 PM डेली आपकी लाइव क्लासेस होती है, एनसीईआरटी का उसके अंदर पूरा कंटेंट चल रहा है। तो आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है, शानदार कंटेंट पढ़ना है। ओके, इसी वे में हम एक नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में पढ़ेंगे नया टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।